देश के आदिवासियों का जो समस्या है उनमें से एक बहुत बड़ी समस्या है जो उत्तर प्रदेश के गौंड आदिवासियों की। वे अभी भी कई क्षेत्रों में या कोई जिलों में अभी भी वो जनजाति के रूप में मान्यता नहीं मिला है। इसी के बारे में हम विशेष जानने की कोशिश करेंगे अखिल भारतवर्षीय गौंड महासभा के राष्ट्रीय संरक्षक लल्लन गौंड जी से। लल्लन जी, आपका स्वागत है। महोदय, आज उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बड़े ही ईमानदार कर्मठ हैं, लेकिन उन्हीं के राज्य में गौड़ अनुसूचित जनजाति की संख्या उत्तर प्रदेश में 55 लाख से अधिक है, लेकिन उनके अधीनस्थ अधिकारी तहसीलदार उनको जाति प्रमाण पत्र सुगमतापूर्वक नहीं दे रहे हैं। परिणाम यह हो रहा है कि उत्तर प्रदेश द्वारा बनाई गई, भारत सरकार द्वारा बनाए गए आरक्षण के संपूर्ण लाभ से ये लोग वंचित हो रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी समस्या है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी से बार बार पत्राचार करके अनुरोध किया गया कि इस समस्या को देखें और हल कराएं, क्योंकि आप लोगों की सरकार गरीबों के हित के लिए काम कर रही है। इसी बिंदुओं पर हम प्रकाश आपके माध्यम से डाल रहे हैं। ये भी देखा गया है कि बहुत गौंड जो वहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो गौंड समुदाय हैं वो अलग अलग जिलों में, कहीं गौंड है तो कहीं अलग कम्युनिटी में बिलोंग करते, कहीं वो एससी है तो कहीं वो एसटी है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 जिला में एसटी की मान्यता दे दी, बाकी जनपदों में शेड्यूल कास्ट की मान्यता है। एक ही जात को दो भागों में बांट दिया गया है, जो विधि के अनुरूप नहीं है। पूरे देश में एक जात एक ही आरक्षण की सूची में है। इस सरकार से भी अनुरोध करूंगा, भारत सरकार से, प्रदेश सरकार से, कि गौड़ जाति को अनुसूचित जनजाति के सूची में रखा जाए और छोटी छोटी जातियों को जो सत्ता में भागीदारी दे रहे हैं, तो 55 लाख से एबव रहने वाला आदिवासी गौड़ जाति को, इनको भी सत्ता में भागीदारी देनी चाहिए और इनके प्रदत्त भारतीय संविधान की अनुच्छेद 46 के अनुसार संपूर्ण 341-42 में लाभ भी प्रदान सुगमतापूर्वक करनी चाहिए, ताकि हम समानता का अधिकार प्राप्त कर सकें। ऐसा देखा जाता है कि जो अन्य राज्यों में जो गौंड समुदाय है ये बोलता है कि देश का दूसरा सबसे बड़ा जनजाति है। पहला भील आता है, उसके बाद में दूसरा गौंड समुदाय आता है। तो ऐसा क्यों कि एक राज्य में एक गौंड को एसटी का दर्जा दिया गया है, कहीं दूसरे जगह पे नहीं दिया गया? ये किस तरह से संभव हुआ है? अब तो सरकार की, या तो अध्ययनरत विद्वानों की बात कहूँ कि ये गलतियाँ हो चुकी है, नहीं तो 9 प्रांत में हम ट्राइबल हैं और उत्तर प्रदेश में वही गौड़ शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में है और शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में है। ये कुछ विद्वान द्वारा भूल हो गई है। इसको बार बार सरकार से हम ध्यान कराए, पत्राचार के माध्यम के, आपके माध्यम से ध्यान इंगित करना चाहते हैं कि गौड़ को एक ही सूचीबद्ध ट्राइबल की सूची में बंद कर दिया जाए। ये और भी एक ऐसा मसला है कि जब राज्य सरकार ने एक जो अधिसूचना निकाला था उसमें ओझा और नायक, जो एक अपर क्लास का एक कम्युनिटी है, उनको भी गौंड का श्रेणी में लाया गया था। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, इस बारे में भी कहना है कि सर्वप्रथम हम 1976 भारत के राजपत्र 1976 में गौंड को शेड्यूल कास्ट में संपूर्ण उत्तर प्रदेश में मान्यता दी गई। पता नहीं किन कारणों से माननीय अटल जी की सरकार में फग्गन सिंह कुलस्ते और जगन्नाथ सिंह ने गौंड के साथ इन नायक ब्राह्मण और ओझा को किन बिंदुओं क्यों जोड़ दिया, या इनके आदिवासी हक को छीनने के लिए ऐसी व्यवस्था कर दी गई जो विधि के अनुरूप नहीं है। टोटल राजपत्र के विरुद्ध हुआ है, उसमें इन सरकार को सुधार करना चाहिए। इस पर मैंने राष्ट्रपति को पत्र दे रखा है और माननीय सांसद जी के राज्यपाल को भी पत्र दिया गया है कि ये सुधार कर दिए जाएं। आप बहुत दिनों से आप इन कार्यों में, समाज के कार्य में गौंड समुदाय को एक एसटी का दर्जा लाने में काम कर रहे हैं, और जो बहुत लोगों को नहीं पता है। तो इस बारे में आपने जो पिछला समय में जितना भी ये किया है उसका बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे? हाँ, मैं जब, मेरा जन्मतिथि तो 1749 है, मैं जब हुआ, जब से ये ज्ञान हुआ आरक्षण का, पूरे देश के आरक्षण का, तो 1976 से हमने अध्ययन शुरू किया दी गजट ऑफ इंडिया का। पूरे 9-10 प्रांत को देखा गया कि हमारी जाट ट्राइबल की सूची में है। इसके लिए सर्वप्रथम इंदिरा गांधी ने गौंड को शेड्यूल कास्ट में लाया, उसके बाद अटल जी 13 जिले में शेड्यूल ट्राइब में लाए, फिर ये वर्तमान सरकार मात्र 4 जिले में शेड्यूल ट्राइब में लाई।
जबकि बार बार हम लोग अनुरोध कर रहे थे कि हम 2 भागों में सरकार की गलती हो या किसी की लापरवाही हो, बांट दी गई। एक जाति को एक ही सूचीबद्ध कर दी जाए, उसमें इनके हिसाब से, आबादी के हिसाब से इन लोगों की सत्ता में भागीदारी दी जाए। जो प्रदत्त सुविधाएं आरक्षण की है सुगमतापूर्वक जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाए। ये अनुरोध हमने बार बार अधिकारियों से किया है, विभाग को भी पत्राचार किया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ में जुड़े और कई आदिवासी मुद्दों पर हमारे साथ चर्चा किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।